नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पे हम जो है संस्कृत से संबंधित समय समय पर वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं। उसी सिलसिले में आज से हम विधिवत तरीके से कारक प्रकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो रीट हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, और वैसे हम इसमें जो है रीट से संबंधित जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस चैनल पे अभी फिलहाल। लेकिन ये कारक जो है सभी के लिए काम आने वाला है, चाहे वो जिसके पास संस्कृत साहित्य है उनके लिए भी ये काम आएगा, 10वीं क्लास का यदि कोई विद्यार्थी तो उसके लिए भी काम आएगा। सभी के सभी जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं या संस्कृत को पढ़ते हैं उन सब के लिए कारक प्रकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम कारक प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कारक प्रकरण से संबंधित जितने भी जो सवाल आते हैं वो सिर्फ कारक के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं कि कारक प्रकरण जब हम सीखते हैं तो इससे हम अशुद्धि संशोधन सीख सकते हैं। अनुवाद प्रकरण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम आता है, तो ये बहुत सारे विषयों के लिए काम आता है। इसलिए कारक प्रकरण को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, और उसी कड़ी में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के भी कमेंट करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई मैं अब जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और अगला वीडियो लेकर के आ सकूं, और आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। लेकिन पहले ये पूरा वीडियो देखें। कारक प्रकरण। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है कारक शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि कारक शब्द आखिर निष्पन्न कैसे हुआ। दोस्तों, कारक शब्द ऐसे निष्पन्न हुआ, इसमें क्री धातु, क्री करने के योग में, और णुवन प्रत्यय, कारक में णुवन प्रत्यय होता है। क्री धातु णुवन प्रत्यय, क्री धातु और णुवन प्रत्यय से मिलकर के कारक शब्द निष्पन्न होता है। इसकी यदि हम परिभाषा के बारे में बात करें तो अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं दी जाती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है क्रिया जनकत्वम कारकम। जो क्रिया का जनक है या क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसकी एक और भी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया की जिसके साथ अन्विति हो, क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध हो उसे भी हम कारक कहते हैं। तीसरी है क्रिया संपादकत्वम कारकम। क्रिया संपादकत्वम कारकम, क्रिया का संपादन करने वाला, क्रिया को पूरा करने वाला, जो व्यक्ति क्रिया जो होती है उसको पूरा कर, जैसे राम खाना खाता है तो राम के द्वारा खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे क्रिया संपादित होती है उसे हम कारक कहते हैं। और इसकी चौथी परिभाषा है क्रिया निमित्तम कारकत्वम। क्रिया के निमित्त जो उपस्थित होता है उसे भी हम कारक कहते हैं। क्रिया के निमित्त, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो। खाना खाने का संबंध किसके साथ है? राम है भोजनम करोति, ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पर ये जो करोति जो क्रिया है इसका संबंध किसके साथ है? इस क्रिया को संपादन कौन करता है? राम। तो राम कारक है, राम करता है। आगे यदि हम बात करें कि कारकस्य भेदा, तो इसका एक श्लोक है वो हमें याद रखना चाहिए। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च। आप दो बार इसको बोले तब अपने आप ही इसको याद हो जाएगा कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्यम आहु। अपादानाधिकरणम इत्यम आहु कारकाणि षट्। कारक शब्द जो है वो नित्य नपुंसकलिंग रूप में चलता है, इसीलिए कारकः न लिख करके कारकाणि लिखा जाता है। कारकाणि एक नपुंसकलिंग है, बहुवचन, प्रथमा या द्वितीय की बहुवचन। कारकाणि षट्, इस तरीके से 6 कारक होते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और इस तरीके से ये 6 कारक कहे गए हैं। हम सब जानते हैं कि एक संबंध भी आता है, लेकिन हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि संबंध क्यों नहीं यहाँ पर लिया गया है।
तो दोस्तों हम सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कर्ता के कितने भेद हो गए, कर्ता के 6 भेद हो गए। कर्ता के कितने भेद हो गए, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कर्ता कारकस्य प्रतिवेदा, तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 6 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस प्रकार से 6। अब संबंध यहाँ पर देख लेते हैं। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में संबंध को प्रकट करता है और उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए उसको कारक में परिगणित नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे वह राम का भाई है, राम का भाई, अब ये कहा कि ये संबंध को दर्शा रहा है, इसीलिए राम और वह, इन दोनों के बीच में क्रिया से कोई संबंध नहीं, वह राम की पुस्तक है, इसीलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जिसका क्रिया से संबंध होता है वही कारक में परिगणित होता है। अब कारक में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका जिसकी होती है उसमें वो होती है विभक्ति। विभक्ति शब्द की यदि व्युत्पत्ति हम देखें, विभक्ति शब्द कैसे बना ये देखें, तो इसमें वि उपसर्ग के साथ भज धातु में कितने प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसी वि उपसर्ग भज धातु कितने प्रत्यय, वि उपसर्ग भज धातु कितने प्रत्यय को जोड़ने से जो शब्द निष्पन्न होता है वो विभक्ति होता है। तो विभक्ति में प्रत्यय कौन सा है, कितने प्रत्यय है। आगे यदि हम देखें, कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। अब कारक के जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये ने को, से द्वारा, के लिए, से अलग, संबंध है ना, में, पर, पे, ये जो चिन्ह होते हैं यही विभक्ति के वाहक होते हैं, यही विभक्ति के कारण होते हैं। तो कारक चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। चिन्हों से हमें पता चलता है कि उसमें पंचमी विभक्ति आएगी, ये षष्ठी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति आएगी। तो संस्कृत में जो विभक्तियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, ये ध्यान रखें। संबंध को अलग से संबोधन को अलग से विभक्ति इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जब हम विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे तो संबोधने च, एक ऐसा सूत्र पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए उसको अलग से विभक्ति नहीं माना जाता है। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7 मानी जाती है। हम अब सब ये जानते हैं कि सुप और तिंग, सुप और तिंग, सुप तिङंतम पदम ऐसा कहा जाता है। तो जो सुबंत होते हैं उसको विभक्ति ऐसा कहा जाता है, सुबंत विभक्ति रेव कारक विभक्ति भवति। जो सुबंत की जो विभक्ति होती है, सुबंत में चलने वाली जो विभक्तियां होती है वही कारक की विभक्ति होती है, सु, औ, जस, इस तरीके से। तो सुबंत विभक्तियां ही कारक विभक्तियां कहलाती है। अब कारक विभक्तियां कितने प्रकार की होती है, तो विभक्तियां द्विधा, विभक्तियां 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति तो हम सब जानते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये कारक विभक्तियां हैं। और उपपद विभक्तियां वो होती है जहां पर किसी शब्द के माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। जैसे अभिते, परिते, सर्वते, इनके योग में द्वितीय होती है, नमे, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, इनके योग में चतुर्थी होती है ना। इस तरीके से वो उपपद विभक्तियां होती है। और जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं, कर्तरि प्रथमा है ना, तो उन यनांग विकार इस तरीके के जब हम सूत्र पढ़ेंगे वो कारक विभक्ति होती है। अभिते, परिते, सर्वते, इनके योग में उपपद विभक्तियां चलती है। तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, कारक की जो विभक्तियां होती है वो कितनी प्रकार की होती है, विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये हमने कारक की एक भूमिका देखी कि कारक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं, उसमें विभक्तियां कौन कौन सी
आती है। और विभक्ति की व्युत्पत्ति क्या है, कारक चिन्ह क्या है, सुबंध क्या है और कारक कितने विभक्ति कितने प्रकार की होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा अभ्यास देख लेते हैं कि इसमें से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास में हम प्रश्न देखते हैं, क्रियान्वयित्वं कति। क्रियान्वयति जो क्रिया से जिसका संबंध हो वो कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 60। कारकाणि 60। दूसरा है कारक इत्यत्र प्रत्योस्ति, कारक में प्रत्यय कौन सा है, कारक शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है, सुन है, अक है, गुण है, अणुवल है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, नुल प्रत्यय है। कारक भेदे नास्ति, कारक का भेद कौन सा नहीं है, कर्ता, संबंध, कर्म, अपादान, कौन सा नहीं है, संबंध। कारक संबंध को कारक नहीं माना जाता, संबंध को कारक का भेद नहीं माना जाता। उपपद विभक्ति कस्य विभक्ति अपवाद, उपपद जो विभक्ति है वो किस विभक्ति का अपवाद माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जो उपपद विभक्तियां जो होती है ये जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका अपवाद माना जाता है। यहाँ पर आप वापस देख लें, उपपद विभक्ति जो होती है वो षष्ठी विभक्ति का अपवाद भी माना जाता है। विभक्ति भवति, विभक्ति होती है पंचधा, त्रिधा, द्विधा, चतुर्धा, तो विभक्तियां कितनी होती है, द्विधा, विभक्ति कतिधा, द्विधा। कारक विभक्ति भवति, कारक में विभक्तियां कितनी होती है, तो कारक में विभक्तियां 7 होती है, 7। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।